हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल लॉ में। आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट के बारे में। रीट ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट फंड है जो रियल एस्टेट संबंधित है। आइए थोड़ा डिटेल्स में समझे एग्जैक्टली रीट क्या है। तो व्हाट इज़ रीट? रीट एग्जैक्टली क्या है? रीट एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इस स्कीम में अलग अलग लोग एक सेम पर्पस जैसे कि प्रॉपर्टी खरीद के उसको ऑपरेट और मैनेज करके अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कमाते हैं, सिर्फ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से। रीट इन्वेस्टमेंट का एक और ऑप्शन है कमोडिटी बॉन्ड और शेयर्स के अलावा। रीट अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का एक अच्छा ऑप्शन है। रीट के दो बेनिफिट्स होते हैं, एक तो डिविडेंड इनकम और दूसरा होता है वैल्यू एप्रिसिएशन। वाई इन्वेस्ट इन रीट? रीट में निवेश क्यों करना चाहिए? रीट ये छोटे बड़े सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक शानदार ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। रीट को मैनेज करने वाले जो निवेश करते हैं वो होता है रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल बिल्डिंग में। रीट में निवेश ये इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स से रेंटल इनकम जनरेट होती है और वक्त के साथ प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन भी बढ़ता है, जो एक इन्वेस्टर को डिविडेंड के माध्यम से रेगुलर इनकम और कैपिटल अप्रिसिएशन से अच्छा रिटर्न मिलता है। टाइप्स ऑफ रीट्स। रीट्स में इन्वेस्टमेंट के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि इक्विटी रीट्स। ये फोकस करते हैं कमर्शियल बिल्डिंग बनाने में और रेंट में देने में, जिसमें रेंटल इनकम जनरेट होती है और रेंटल इनकम इन्वेस्टर को डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होती है। मॉर्टगेज रीट। मॉर्टगेज रीट में पैसा उधार दिया जाता है प्रॉपर्टी ओनर को और इंटरेस्ट और ब्याज के फॉर्म में इनकम जनरेट होती है मॉर्टगेज रीट में। हाइब्रिड रीट। हाइब्रिड रीट ये इक्विटी रीट और मॉर्गेज रीट में इन्वेस्ट करते हैं, जो एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाता है। प्राइवेट रीट। प्राइवेट रीट ये रियल एस्टेट फंड या कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते। इसमें सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। पब्लिक ट्रेडेड रेट। पब्लिक ट्रेडेड रेट ये सेबी रजिस्टर्ड होते हैं और एनएससी से इंडिविजुअल इन्वेस्टर इसके शेयर खरीद और बेच सकते हैं। पब्लिक नॉन ट्रेडेड रेट्स। ये पब्लिकली ट्रेडेड है, ये सेबी रजिस्टर्ड रेट है, पर ये एनएससी पे ट्रेड नहीं होते। ये रेट मार्केट फ्लक्चुएशन से अफेक्ट नहीं होते। हाउ टू इन्वेस्ट इन रीट? रीट में निवेश कैसे करें? इंडिया में रीट में इन्वेस्टमेंट तीन तरह से कर सकते हैं। इक्विटी। इक्विटी रीट स्टॉक्स ये इन्वेस्टर को मौका देता है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट का बिना कोई प्रॉपर्टी खरीदे। रीट स्टॉक ज़्यादा लिक्विड और डाइवर्सिफाइड होते हैं डायरेक्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से। म्यूचुअल फंड रीट्स। रीट्स म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और दूसरे रियल एस्टेट सिक्योरिटीज़ में। प्रोपोर्शनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स अपने एक्सपीरियंस से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं रीट शेयर और दूसरे रियल एस्टेट सिक्योरिटीज से। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और ईटीएफ। रीट ईटीएफ्स इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और दूसरे रियल एस्टेट सिक्योरिटीज में। की फीचर्स ऑफ रीट स्टॉक्स। रीट के कुछ अलग और खास फीचर्स होते हैं जो इसको एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट एक्सपोजर। रीट इन्वेस्टर को अवसर देता है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट का बिना कोई प्रॉपर्टी खरीदे। रेगुलर इनकम स्ट्रीम। रीट्स के लिए एक ऑब्लिगेशन होता है जो अपने इनकम का एक पोर्शन डिविडेंड के फॉर्म में इन्वेस्टर को रिटर्न करना होता है। लिक्विडिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। रीट एक अच्छा ऑप्शन होता है लिक्विडिटी का, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। इस कारण रीट एक्सेसिबल है इन्वेस्टर को प्रॉपर्टी के बेनिफिट लेने के बिना कोई स्ट्रेस लिए प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का। प्रोफेशनल मैनेजमेंट। रीट्स को मैनेज करने वाले एक्सपीरियंस प्रोफेशनल होते हैं।
जो कि प्रॉपर्टी का एक्विजिशन, मैनेजमेंट और बाकी ऑपरेशंस देखते हैं। हु शुड इन्वेस्ट इन रीट? रीट में किसे निवेश करना चाहिए? वो सभी लोग जो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहते हैं वो रीट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैसिव इनकम सीकर, ऐसे इन्वेस्टर्स जो एक स्टेडी पैसिव इनकम चाहते हैं डिविडेंड के फॉर्म में। रिस्क टॉलरेंस अलाइन, वो इन्वेस्टर जो मार्केट फ्लक्चुएशन के साथ अलाइन रहते हैं। रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन रीट, रीट में इन्वेस्टमेंट के क्या खतरे हैं? जैसे जैसे रीट के बारे में अवेयरनेस बढ़ रही है वैसे वैसे रीट फंड में इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं। रीट्स में इन्वेस्टमेंट करते वक्त इससे रिलेटेड कुछ रिस्क है जो एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए, जैसे कि टैक्स इम्प्लीकेशन। रीट डिविडेंड पे टैक्स लगता है जो कि इसके ओवरऑल रिटर्न्स को अफेक्ट करता है। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी, रीट प्राइस सेंसिटिव होते हैं इंटरेस्ट रेट के साथ। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो रीट के प्राइस कम होते हैं। प्रॉपर्टी स्पेसिफिक रिस्क, अलग अलग रीट्स के अलग अलग डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि होटल रीट अंडर परफॉर्म कर सकते हैं जब इकोनॉमिक स्लो डाउन हो, इसलिए रीट में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करना ज़रूरी होता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज, रीट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा रीट हमें हमारे फाइनेंशियल गोल अचीव करने में मदद करेगा। इसके लिए 3 फैक्टर्स को देखना होगा। सबसे पहला है डिविडेंड यील्ड, जैसे कि रीट को हम जानते हैं डिविडेंड के कारण, तो सबसे पहले डिविडेंड यील्ड देखना चाहिए। एक हाई यील्ड देने वाला रीट रिलायबल इनकम का सोर्स होता है। दूसरा होगा ऑक्यूपेंसी रेट एंड टेनेंट स्टेबिलिटी, रीट जिसमें हाई ऑक्यूपेंसी रेट और स्टेबिलिटी क्रेडिट टेनेंट्स हो एक अच्छी इनकम स्टेबिलिटी देते हैं। ऐसे रीट्स देखें जो लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट और डाइवर्सिफाइड टेनेंट का बेस हो। डेप्ट लेवल, रीट का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इस रीट की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बताता है। कम डेप्ट इंडिकेट करता है एक स्टेबल और लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट को। कंक्लूजन, वैसे मैंने इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी बातें बताई, चलिए इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं शॉर्ट में। रीट एक नए इन्वेस्टर के लिए इजी मीडियम है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का, जो कि उसे डिविडेंड और लिक्विडिटी देता है। जो इन्वेस्टर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसे इस मीडियम को एक्सप्लोर करना चाहिए, स्पेशली आईपीओ के द्वारा। चलिए इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल फाइनेंशियल लॉ को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।